प्लीज बैठ जाओ। एक बार हाथ उठा हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वेलकम ऑल ऑफ यू दिस इवनिंग in the name of Jesus. We are happy to be here. हम बहुत खुश हैं आज आपके बीच में आकर। I am more happy to be with my daughter here in this beautiful place, Jagdalpur in Chhattisgarh. और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के इस सुंदर से शहर में मैं मेरी बेटी के साथ आया हूँ, इसलिए और मुझे खुशी हो रही है। I am a man who is so immensely blessed by the Lord. और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसने परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी है। So blessed with a beautiful Savior. और एक सुंदर अद्भुत ऐसा उद्धारक से मुझे आशीषित किया। And so that beautiful Savior gave me a beautiful wife. और उस जो उद्धारक था सुंदर सा, उसने मुझे एक सुंदर सी पत्नी दी। And with that family we have a beautiful son. और फिर हमारा एक सुंदर सा बेटा है। And beautiful daughter. एक सुंदर सी बेटी है। And now God blessed us with a beautiful daughter-in-law. I don't call her daughter-in-law, my own daughter. और परमेश्वर ने एक सुंदर से बहू से मुझे आशीषित किया है। मैं उसे बहू नहीं बुलाता, बेटी बुलाता हूँ। All of us serving the Lord. और सभी परमेश्वर में हैं। अभी ये टाइम पे मैं, मेरे बेटी यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंडिया में है, मेरे बीवी साउथ इंडिया बेंगलुरु में सेवा कर रही है, मेरा बेटा अमेरिका में सेवा कर रहा है। एक ही टाइम पे पूरा दुनिया में जगह डिफरेंट जगह हम लोग सेवा कर रहे हैं। आमेन आमेन, धन्यवाद। ये सबसे बड़ा आशीष होता है। यस। जब मेरा बेटा पैदा होने के मुझे हमारा एंगेजमेंट अक्टूबर 93 में एंगेजमेंट हुआ हमारा। तब नवंबर 93 में पवित्र आत्मा मेरे से बात किया और कहा कि तेरे शादी होने के बाद पहले तुझे बेटा दूंगा, बाद में बेटी दूंगा, दोनों मेरा सेवा करेंगे बचपन से। मैं बोला हाँ प्रभु, आप जैसा बोलते हैं ऐसा। तो पहला प्रभु ने बेटा दिया, उसका नाम अंकित रखा। अंकित का मतलब समर्पित, अंकित रखा। और उसके बाद में मेरी बीवी फिर प्रेग्नेंट हुई। जब प्रेग्नेंट हुई बहुत लोग कहा कि ये भी लड़का होगा, क्योंकि जब हम देखते ना तुम्हारा बीवी का प्रेगनेंसी को, हम लोग मालूम हो जाए लड़का है लड़का है। हमने बोला नहीं, परमेश्वर ने बोला लड़की होगी। नहीं नहीं नहीं, हम हमारा एक्सपीरियंस से बोलना लड़का लड़का। मैं बोला अरे पूछे पूछाओ लड़की होगी। तो अगले दिन मेरे बीवी डिलीवरी के लिए जाने का था। रात 12 बजे मुझे फोन आया, रात 12 बजे फोन उठाया। उस तरफ जो आवाज आया सुनते ही मेरा हाथ हिलने लगा, शॉक हो गया, क्योंकि उस तरफ जो आवाज था ब्रदर दिनकरन की आवाज था। ब्रदर दिनकरन फोन किया, राम बाबू 12 बजे। मैं बोला अंकल, मैं अंकल बोलता था उनको, मुझे बेटा मानते थे। अगर आप लोग नहीं माना, जीसस कॉल्स को एक लेटर लिखो और बोलो हम लोगों को ब्रदर दिनकरन की आखिरी रिकॉर्डेड मैसेज भेजो करके लिखो, और आपको एक ही मैसेज आएगा। आखिरी मैसेज ब्रदर दिनकरन का, वो मरने से पहले मुझे भेजा है प्रॉफिटिक मैसेज। आखिरी मैसेज मुझे आया है, ठीक है। आप लिखो, देखो कौन सा वीडियो आएगा आपको। तो बहुत प्यार करते थे। रात को फोन आया, राम बाबू यहाँ अंकल, क्या अंकल आपने फोन किया? कल ही है ना मेरे बेटी का डिलीवरी का डेट? हाँ अंकल। फोन दो उसको, फोन दो। मेरे बीवी को उठाए, फोन दिया, अंकल फोन कर रहा है। तो मेरे बीवी फोन ली, हाँ अंकल। उन्होंने प्रेयर किया और बताया चल बेटी तू जाके मेरे लिए एक प्रॉफिटिक पोती को लेके आ जाओ। आमीन। मेरे लिए एक प्रॉफिटिक पोती लेके आ जाओगी तू। तो हम लोगों को पहले बताया था, जब वो मानवगढ़ बताया वो बेटी होगी तो ये पक्का हो गया हम लोग बेटी होगी। तो बाद में ये बेटी पैदा हुई। मुझे मालूम नहीं था कि जो बेटा चमत्कार नहीं कर सकता, बाप के बेटी चमत्कार करेगी। आमीन। अरे लड़के लोग ताली बजाओ यार। इसलिए मुझे बेटियां बहुत पसंद है। मुझे जब भी यंग लड़की को देखता तो बहुत खुश हो जाता हूँ, देख के मुझे बहुत खुश होता है। एक बाप का दिल कभी ना बेटी के पास भागता है ये करके, क्योंकि ये पैदा होने के बाद इतना कंट्रोल करती थी मुझे कि छोटी बच्ची थी ना, बोलती थी पापा कहाँ है आप,
मैं 10 गिनूंगा, 10 गिनने तक मेरे सामने आना है। 1 2 3 मैं दौड़ के 10 गिनने से पहले आ जाता था। मेरे भी बोलती थी बब्बा, आखिर तो परमेश्वर किसी को भेजा जो आपको कंट्रोल कर सके। जब ये 5 साल की हुई, मैंने एक सवाल किया उससे, अच्छा अनिका तो 5 साल को हो गई, अभी तेरे तुझे बर्थडे गिफ्ट में देना चाहता हूँ, क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट 5 साल के, क्या चाहिए? उसने मुझे देखे बोले पापा मुझे 2 गिफ्ट चाहिए। बोलो पूछो। पहला गिफ्ट, मैं सुसमाचार प्रकट करना चाहता हूँ, चाहती मैं, पहला गिफ्ट 5 साल की। दूसरी गिफ्ट, दुष्ट आत्मा को भगाना चाहती हूँ मैं खुश हो गया। 5 साल की लड़की ये गुड़िया वो गुड़िया मांगती है, छोड़ के सुसमाचार प्रकट करना है या दुष्ट आत्मा भगाना है। अच्छा चलो करेंगे। तो एक मीटिंग हो, हमारा बड़ा मीटिंग महाराष्ट्र में, अहमदनगर में बड़ा मीटिंग, 55,000 लोग आए थे मीटिंग में। तो परमेश्वर ने मुझे बोला चल अभी तेरे बेटे को प्रीच करने के लिए बोलो। तो मैं बोला चलो बेटे अभी प्रीच करो। मैं और मेरा बेटा सोचा 1-2 मिनट बात करेगी, 5 साल की लड़की और ट्रांसलेटर मराठी में, तो ट्रांसलेटर के साथ क्या बात करे 2 मिनट उसने। तो माइक दिया उसको, इतनी 5 साल की, इतनी शुरू की प्रीच कर रहे हैं। करीबन 25 मिनट ट्रांसलेटर के साथ प्रीच की। हमने सोचा प्रीचिंग बंद हो गया, आमेन। अब मैं और मेरे बेटा बाजू बाजू बैठे थे, पापा हो गया ना मैसेज? हाँ हो गया। और वो खत्म नहीं की, वो बोली अब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाली हूं। मेरा बेटा डर गया, हाथ पकड़ा, पापा ये क्या कर रही है पापा ये? मैं बोला देखिए क्या कर दी। तो उठ के प्रेयर करने लगे, सब बीमार अंधी आत्मा बाहर निकाल प्रेयर करने लगे। हम लोग सोचा यहां खत्म हो जाएगी, वो खत्म। हाँ मैं बोल के बोले अब तुम्हारा शरीर जांचो, जो कुछ भी जिसको चंगा मिला आगे आ जाओ साक्षी टेस्टिमोनी के लिए। मैं और अंकित बैठ के सोचे ये क्या कर रही है, और इतना चमत्कार हुआ। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, फिर बैसे के पेकने चल। 5 साल की थी, तब से शुरू की सेवा करने का। और कुछ साल पहले मुझे एक फोन आया, वो फोन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चीफ एडिटर ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं बोला चीफ एडिटर साहब बोलिए सर। उसने बोला हम लोग इंडिया में जांच किया, इन्वेस्टिगेट किया, और हम लोगों को एक चीज मालूम हुआ, आपकी बेटी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, इंडिया का रिकॉर्ड होल्डर है। हमने बोला इंडिया का रिकॉर्ड? क्या खेली मेरे क्या की मेरी बेटी? उन्होंने बताया हम लोग जांच किया, मालूम हुआ इंडिया के हिस्ट्री में पहली जो छोटी लड़की है जो 55,000 लोगों के बीच में ट्रांसलेटर के साथ प्रीच की, वो आपकी बेटी पहली लड़की है। और उसको हम लोग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दाखिल करना चाहते हैं। तो दिल्ली में उसको बुलाया, दिल्ली गई, वहां पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड चीफ एडिटर, बांग्लादेश बुक ऑफ, थाईलैंड बुक ऑफ, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, ये सब चीफ एडिटर्स आया और मेरे बेटी का नाम इंडिया बुक का दर्ज किया गया कि यंगेस्ट प्रीचर एवर टू प्रीच द गॉस्पेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आमेन आमेन। 5 साल की। तब से वे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद कैम्ब्रिज में फाइनेंस की, और अभी फुल टाइम मिनिस्ट्री में मेरे साथ है, हर जगह घूमते हैं मेरे साथ। इतना एक्यूरेट गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट, हीलिंग्स, मिरेकल, ऐसा मिरेकल चमत्कार होता है कि क्या बताऊं मैं। लंगड़े चलने का, अंधे देखने का, ये सब चमत्कार होते रहते। और परमेश्वर से करेक्ट एक्यूरेट सुनती है, जैसा अंकल दिनकर ने बोला प्रोफेटिक वॉइस एक्यूरेट सुनती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा आशीष है। बेटा भी सेवा करता है, बेटी भी सेवा करती है। अभी राइट नाउ मेरे बीवी वहाँ पे घर में प्रेयर कर रही है हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए यहाँ, और बेटा अमेरिका में है, सबके लिए। वो हमारा मेरे बीवी है ना पावर जनरेटर है हमारा, वो प्रेयर करती जनरेट होता है, हम लोग यहाँ पावर जनरेट होता है। हालेलुया। तो आज आखिरी दिन अनिका प्रचार कर रहेगी, उसके बाद मैं भी करूंगा। पहले अनिका प्रचार करेगी, चिन्ह चमत्कार होने वाला है आज। सब बेटियां सुनो, सब बेटियां सुनो।
अगर पर मैं आज मीटिंग के बाद मैं इसको बोलने वाला हूँ कि सब लड़कियों के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे बेटी को इस्तेमाल कर सकते आप तो आप लोग ही मेरे बेटी है, तुम लोगों को इस्तेमाल करेगा आमीन, यीशु। आमीन। हालेलुया। तो एक बार मेरे साथ खड़े हो जाओ और ताली बजा के मेरे बेटी अनिका राम बाबू को स्वागत करेंगे, सुसमाचार प्रकट करें। कम ऑन, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, जोर से तालियां बजाकर। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, वन मोर टाइम, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्लीज बी सीटेड। हम सब बैठ सकते हैं। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर टुनाइट एट जगदलपुर। और जगदलपुर में आकर आज शाम को मैं बहुत खुश हूँ। Just like I had said in the morning meeting, और जैसे मैंने सवेरे की मीटिंग में कहा, I want to let you all know that tonight is going to be the grand finale of this week. और जैसे मैंने सवेरे भी कहा कि आज शाम की जो रात है वो एक बहुत बड़ी रात होने वाली है, ग्रैंड फिनाले। Hallelujah. Hallelujah. So as my father and as I preach and we pray tonight, और जैसे मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर प्रीच करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, you will see miracles explode all over this place. आप देखोगे कि चमत्कारों का विस्फोट यहाँ पर हर जगह पर होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Like I said, I'm very glad to be here in Jagdalpur. और मैं बहुत खुश हूँ जगदलपुर में आकर। I also want to take a moment to appreciate Zaria Foundation for organizing the meeting so well. और मैं जरिया फाउंडेशन का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर सी सभाओं का आयोजन किया। Let's give them a clap. उन्हें ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। And I'm also so glad to see so many pastors present here tonight. और आज इस शाम को बहुत सारे पास्टर्स हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उन्हें देखकर भी बहुत खुश हूँ। It's truly an honor to minister in front of all of you. और इन आप सभी के सामने परमेश्वर के प्रचार करना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। Tonight I want to preach something simple, आज कुछ तो साधारण सा मैं आपके सामने प्रचार कर रही but हूँ, it's something that the Lord really wants me to explain to you and to show to you. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है कि ये बात आप समझे, मैं आपको समझाऊं। It's a very important message that I have for you all tonight. आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मेरे पास है। Are you ready to hear it? आप सुनने के लिए तैयार हो? I don't think I. Are you ready to hear it? आप सुनने के लिए तैयार हो? सब लोग अपने हाथों को हिलाकर दिखाएंगे। Okay. Let's begin from reading John chapter 5. यूहन्ना इसका 5वां अध्याय हम खोले। Verse 1 onwards. यूहन्ना इसका 5 अध्याय पहला वचन के आगे। After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता था वो चंगा हो जाता था। And a certain man was there which had an infirmity for 38 years. वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। So let me describe this scene to you. मुझे ये जो सीन है आपको मैं बताती हूँ। On one side, there's a place called Bethesda. और एक जगह है जिसका नाम है बेतेस्दा। Now, Bethesda is a place with a pool और बेतेस्दा में एक कुंड है where people go to get healed. और वहां पर लोग इसलिए जाया करते थे कि उन्हें चंगाई मिले। So, no healthy or happy person would ever go to Bethesda. और बेतेस्दा में कोई भी एक अच्छी सेहत वाला इंसान वहां पर नहीं जाएगा या खुश
जो है वो वहां पर नहीं जाएगा। Bethesda was a place only for sick people. बेथेस्दा एक ऐसी जगह थी जहां पर केवल बीमार जाया करते थे। Say it with me. Bethesda was a place only for sick people. मेरे पीछे दोहराइए, बेथेस्दा एक ऐसी जगह थी जहां केवल बीमार जाया करते थे। And now the Bible tells us, और अब बाइबल हमें बताती है at the same time there was something else going on. उसी समय कुछ और वहां पर चल रहा था। There was a festival going on called the Feast of the Jews. और यहूदियों का एक पर्व वहां पर चला था। And in the Feast of the Jews, it was a festival. और ये जो पर्व था, It was a festival. एक पर्व था जो यहूदियों का था। It was a celebration और वहां पर वो वहां पर उस चीज को मना रहे थे। where all the happy and healthy people would go. और ये पर्व मनाते समय उस जगह पर जो जा रहे थे पर्व के लिए, वो खुश थे, आनंदित थे। So on one side you have Bethesda with sick and sad people. सो हम दो जगहों को देखते, एक ऐसी जगह बेथेस्दा जहां पर दुखी और बीमार लोग हैं, And on the other you have the Feast of the Jews filled with happy and celebrating people. और दूसरी ओर यहूदियों का पर्व है जहां पर आए हुए लोग उसे खुशियों से मना रहे हैं। So what would happen is और क्या हो रहा था, a person would come, एक कोई व्यक्ति वहां पर आता है, a healthy, happy person would come. जिसकी सेहत अच्छी है, खुश है, वो वहां पर आता है He'd look right. और वो अपनी दाहिनी ओर देखकर He'd see Bethesda full of sick and sad people. वो देखता है कि दाहिनी ओर बेथेस्दा का ये कुंड है जहां पर बीमार और पीड़ा से लगे हुए लोग पड़े हैं। He'd look left और फिर वो अपनी बाई ओर देखता है at the Feast of Jews, seeing all the happy and healthy people. जहां पर यहूदी लोग वो पर्व जो है वो मना रहे, वो खुश है, आनंदित है। And this healthy man will go to the Feast of the Jews. सो जो सेहत जिसकी अच्छी है वो कहां पर जाएगा, उस पर्व में जाएगा। Then again another healthy man would come. और कोई अच्छी सेहत वाला वहां पर आता है Then again he looks right to see Bethesda full of sick and sad people. और वो देखता है कि दाहिनी ओर ऐसे लोग पड़े जो बीमार है, वो पीड़ित है। Then on the left he sees the Feast of the Jews where people are happy. और अपनी बाई ओर देखता है कि पर्व मनाया जा रहा है और खुशी से भरे हुए लोग वहां पर है। He looks at Bethesda, एक बार वो बेथेस्दा की ओर देखता है looks at Feast of the Jews, और दूसरी ओर पर्व जो मना रहे हैं उनकी ओर देखता and है, he turns to go to the Feast of the और Jews. फिर वो अपनी बाई ओर जो पर्व मना रहे हैं उनकी बीच में जाता है। Then one more man came. और एक इंसान आता He है was also a very healthy and happy man. और वो भी खुशी से भरा हुआ अच्छी सेहत वाला इंसान था। And then again he looked right to Bethesda. और फिर वो बेथेस्दा की ओर देखता है, अपनी दाहिनी ओर, He sees sick and sad और people. वहां पर वो देखता है कि दुख से भरे हुए लोग, पीड़ा, बीमार है। He looks left and sees the Feast of Jews और full of बाई happy ओर people. देखता है कि जहां पर लोग खुशियां मना रहे, पर्व मना रहे हैं। And this healthy and happy man और ये जो आनंदित और अच्छी सेहत वाला है, goes to Bethesda. वो कहां पर जाता है? बेथेस्दा को जाता है। That आमीन। man's name और- is Jesus. और जो ये इंसान है जो बेथेस्दा जाता है, उसका नाम है यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Friends, tonight I have come here to tell you मैं आप सभी को इस शाम को ये बताने आई हूँ, that Jesus has come to Jagdalpur. आज यीशु मसीह जगदलपुर आए हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So now Jesus went to Bethesda. जब यीशु मसीह बेथेस्दा गए, And let's see what the Bible says. और बाइबल यहाँ पर क्या कहती है देखिए। From verse 5 onwards. 5 वचन के आगे अगर हम पढ़ते हैं, One who was there had been an invalid for 38 years. वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? So in Bethesda, और बेथेस्दा में there was one certain sick man, एक विशेष बीमार व्यक्ति था। as in random sick man. एक विशेष था, बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक बीमार था। Say it with me, random man. और एक ऐसा ही बहुत सारे बीमारों में एक बीमार व्यक्ति No, no, था। no. Say it with me, random man. अब मेरे पीछे दोहराइए, बहुत सारे बीमारों में ये एक बीमार पड़ा था। Use your hand and say, अपने random man. अपने हाथों को उठा कर कहिए, एक बीमार वहां पर पड़ा था। There was a random man in Bethesda, और ये एक जो बीमार वहां पर पड़ा था, and he had been paralyzed for 38 years. और 38 साल से वो बीमारी की अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। 38 years. 38 साल से वो बीमार था। That's a long time to be sick. और 38 साल बहुत बड़ा समय होता है बीमार रहने के लिए, That's a long time to be suffering. और बहुत बड़ा समय होता है किसी को इस रीति से तकलीफ में रहने के लिए। It was a long standing problem. और ये बहुत
बहुत काल का बहुत बड़ा समय है। Tonight, आज रात को you may have come here with a long-standing problem. आज रात को शायद आप ऐसी कोई समस्या लेकर आए हो जो बहुत दिनों से बहुत सालों से आपके पीछे है। Maybe you've been dealing with a certain sickness for a long time. शायद आप किसी बीमारी से बहुत सालों से जूझ रहे हैं। Maybe you've been dealing with depression for a long time. शायद आप बहुत सालों से निराशा से जूझ रहे हो। Maybe you've been feeling like for a long time that my ministry is not growing. बहुत सालों से शायद आप सोच रहे हो कि मेरी जो सेवकाई है वो बढ़ नहीं रही है। Maybe tonight you have come here with a long-standing problem. शायद आप बहुत बड़ी समस्या से बहुत काल से जो आपके पीछे है आपके ऊपर है आप उससे जूझ रहे A हो। big problem. बड़ा समस्या। But परंतु I want to tell you, मुझे आपको कहना है my Jesus doesn't care of how big your problem is. मेरा यीशु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितने समय से है और कितनी बड़ी है। He doesn't care how long you've had your problem. आपकी समस्या आपके पीछे कितने सालों से यीशु को उससे कोई मतलब नहीं है। He only has one question to ask you. आज वो आपसे एक सवाल कर रहा है। Do you want to know what it is? आप जानना चाहते हो कि वो क्या सवाल कर रहा है? Do you want to know what it is? क्या आपको जानना है कि क्या सवाल वो कर रहा है? Can you say, what is it? आप पूछ सकते हैं हाथ को दिखाकर क्या है वो सवाल। One more time. Can you say, Anika, what is it? आप पूछिए अनिका क्या है वो सवाल। The one question that the Lord wants to ask you tonight. आज रात को जो एक सवाल परमेश्वर आपसे पूछ रहा है वो ये है, Tonight He is asking you, do you want to be healed? परमेश्वर आपको पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? Hallelujah. हालेलुया। Tonight He is asking you, आज रात को वो आपको पूछ रहा है do you want to get well? क्या तुम्हें ठीक होना है? Do you want something new in your life? क्या तुम्हारे जीवन में आज कुछ तो नया आपको चाहिए? Do you want something new in your ministry? आपकी सेवकाई में कुछ आपको नया चाहिए क्या? Tonight He's only asking you this one question. एक सवाल वो आज रात को आपसे पूछ रहा है। And that day in the Bible, अब बाइबल कहती है उस दिन He asked the same question to this man. उस इंसान से यीशु मसीह ने यही सवाल पूछा। And let's see what the man said. आप देखिए बाइबल में उस व्यक्ति ने क्या कहा। He said here, verse 7, 7वां वचन कहता है, Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes ahead of me. इस बीमार ने उसको उत्तर दिया है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। See, now Jesus asked him a simple question. यीशु ने उसे एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा, Do you want to get well? क्या तुझे चंगा होना है? Simple yes or no question. हाँ या ना में उसे केवल जवाब देना था, इतना साधारण सा सवाल But था। what did he answer? लेकिन उसने क्या जवाब दिया? Oh no, I want to get well. वो कहना मांग रहा है कि हाँ मुझे ठीक होना है, पर But every time I want to go into the pool, somebody else goes in ahead of me. और जब जब कुंड का पानी हिलता है मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पहले कोई तो पहुंचकर पानी में उतर जाता है। He made excuses और उसने बहुत सारे कारण बताए। for a simple yes or no question. उसको केवल हाँ या ना में जवाब देना था। And let's look at what the Lord said. लेकिन प्रभु ने उससे क्या कहा देखे। Then Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, Get up, उठ, pick up your mat and walk. अपनी खाट उठा और चल फिर। At once the man was cured. He picked up his mat and he walked. वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Tonight the Lord is asking you one question. आज प्रभु वही सवाल हर एक से कर रहा है। He's asking you, do you want to be healed? वो पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? But then after Anika prays और जैसे अनिका प्रार्थना करेगी and she says, oh, test your body, do what you could not do. और वो कहेगी कि जब तुम अपने शरीर को जांचो, जो पहले कर नहीं पा रहे थे वो करना शुरू करो। You might say, oh, she prayed for me. No, that's enough. और वो आप शायद कहोगे कि हाँ प्रार्थना किया है, बस है, अभी और क्या करूं? Yeah, I mean, I have knee pain. पहले हाँ दर्द है, I'm not able to walk. पहले चल नहीं पा रहा था, Oh, but she prayed. No, I'm fine now. अभी उन्होंने प्रार्थना करी, अब मैं ठीक हूँ। Did the man in the Bible just sit there after the Lord said, get up to pick up his mat and walk? प्रभु ने जब उस इंसान से कहा कि अब उठ, खाट उठा और चलने फिरने लग, वो वैसे ही खड़ा रहा क्या, वैसे ही सोता रहा क्या? He instantly picked up his mat and walked. बाइबल कहती है उसने तुरंत वो उठा, अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा। Friends, tonight और आज रात को भी मित्रों, I am going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ।
And like I said, miracles are going to और explode in जैसे this मैंने कहा place. कि चमत्कारों का विस्फोट यहाँ पर होगा। No, you didn't hear me. I said miracles are सुना going to नहीं। explode in this place. बहुत सारे चमत्कार यहाँ पर होने वाले हैं। And the Lord only has one question to ask you. आज परमेश्वर आपसे एक सादा सवाल पूछ रहा है। He wants to ask you, do you want to get वो well? आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? But it's up to you to answer that question. उस सवाल का जवाब देना आपके हाथ में है। You might think to yourself, आज आप खुद में ये सोचे I mean, Anika, you preach well and all that. यानी कि आप अच्छा संदेश देते हो, अच्छा प्रचार करते हो, But this happened in the Bible. लेकिन ये जो बात हुई वो तो बाइबल में हुई। This doesn't happen anymore. अभी वो ऐसी बातें नहीं होती। Well, I don't know if you've been to the past 2 days in this meeting, मैं नहीं जानती कि पिछले 2 दिनों में आप यहाँ पर थे या नहीं, but whether you like it or not, लेकिन आपको पसंद हो या ना हो, my Jesus is the same yesterday, Hallelujah, today, hallelujah. and forever. मेरा यीशु कल, आज और हमेशा के लिए एक समान है। Can I hear a hallelujah? हालेलुया, एक जोरदार हालेलुया। You know, in fact, और सच कहे तो I was actually in another city some time ago. और कुछ समय पहले मैं एक शहर में थी I was ministering at a conference with my dad, और मेरे पिताजी के साथ मैं एक कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर की सेवा कर रही थी and worship was going on. और जैसे आराधना शुरू थी I had my eyes closed and I was worshiping, और मेरे आंख बंद थी, मैं आराधना में लगी हुई थी and this girl came up to me, और एक लड़की मेरे सामने आई and she wasn't able to walk by herself. और वो खुद से चल नहीं सकती थी She was being held by other people. और दूसरों ने उसे पकड़कर मेरे पास लाया था And during worship, she came up to me and she was crying. और आराधना चल रही थी और आराधना चलते समय वो मेरे सामने और रो रही थी And because the music was so loud, I could not hear what her problem was. और म्यूजिक इतनी तेज थी कि मुझे वो क्या उसका समस्या क्या थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। All I did was I just hugged her and I said, this will never happen to you again. और मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने उसे गले लगाया और कहा कि इसके बाद तुझे ये समस्या नहीं होगी। आमीन। What the real story was, और सच्ची कहानी ये है, this girl had suffered from a stroke. और ये जो लड़की थी उसे लकवा मारा हुआ था The entire right side of her body had been paralyzed. और उसका पूरा दाहिना जो भाग है शरीर का वो पैरालाइज हो रहा था लकवा मार। The doctor said that there was no hope. She had to try something called plasma therapy. और डॉक्टर्स ने उस पर की जो उम्मीद है वो खो चुकी थी और कहा था कि इस पर प्लाज्मा थेरेपी She करनी couldn't पड़ेगी move any part of her right side of the body. और उसके दाहिना जो भाग है शरीर का वो एक भी भाग हिला नहीं पा रही थी But the खुद से। second I hugged her, लेकिन जिस क्षण मैंने उसे गले लगाया the healing power of Christ flowed through her body. परमेश्वर की चंगाई का सामर्थ उसमें बहा, She got up. वो खड़ी हुई She walked back home all by herself. और जिसको दूसरों ने पकड़ कर लाया था वो खुद से अपने ही पैरों पर चलकर अपने Hallelujah. घर गई। हालेलुया। And not only that, और उतना ही नहीं, after she went back home, जब वो घर को गई फिर से she made videos of her dancing to worship songs and she posted it. और फिर उसने घर जाकर मसीह गीतों पर नाचकर वीडियो बनाया और सब जगह पोस्ट किया। That's how amazing our Jesus अपना is. परमेश्वर यीशु मसीह इतना अद्भुत है। हालेलुया। Hallelujah. There was one more story actually और एक कहानी है, that happened to me again last year. पिछले साल ही मेरे साथ ये घटना Again, I घटी was in Pune and I was ministering in a meeting. और पुणे में मैं एक सेवकाई कर रही थी एक सभा में And after the healing prayer, I had brought people up for testimonies. और जैसे हीलिंग प्रेयर हुई तो मैंने लोगों को गवाही के लिए आगे बुलाया And there was this one girl who came up. और एक लड़की थी जो सामने आई She had an issue called a vascular necrosis. और वैस्कुलर नेक्रोसिस नाम का एक बीमारी उसे थी। This is a condition where your bone tissue dies और due ये- to the lack of blood supply. और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें आपके हड्डियों में जो है वो जान कम हो जाती है क्योंकि रक्त का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। That means her knee was literally dead. और इसका मतलब ये था कि उसका जो घुटना है वो मर चुका था, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपने घुटनों से। But after the healing prayer, लेकिन जैसे चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, Jesus healed her. प्रभु यीशु मसीह ने उसे छूकर चंगा किया। Hallelujah. हालेलुया। So tonight, इसलिए आज रात को I want to tell you मुझे आप सभी से कहना है that Jesus can not only bring back your bones to life. यीशु मसीह न केवल आपके हड्डियों में फिर एक बार जान ला सकता है। Tonight, if you are willing, अगर आप आज इच्छा रखोगे,
Your bones will come back to life. आपके हड्डियों में जान आ जाएगी, Your dead dreams will come back to life. आपके मरे हुए सपने फिर एक बार जीवित हो Your जाएंगे, dead hopes will come back to life. आपकी मरी हुई आशा फिर एक बार जीवित हो जाएगी। Why? क्यों? Because like I said, जैसे मैंने कहा, my Jesus is the same yesterday, मेरा- today and forever. मेरा यीशु कल, आज और हमेशा के लिए एक समान है। Hallelujah. हालेलुया। You know, in the Bible, from the scripture I just read, और जो वचन हमने इस बार पढ़ा उसके द्वारा हमें समझ में आता है, it says that Jesus looked at the man and instantly knew his condition. बाइबल कहती कि यीशु ने उस व्यक्ति की ओर देखा और यीशु को समझ आया कि वो किस परिस्थिति में है। And tonight the Lord has looked at all of you. आज परमेश्वर आप सभी को देख रहा है And he knows what each and every one of you is going through. और वो जानता है कि आप किस स्थिति में से गुजर रहे हो। And tonight especially, और आज रात विशेष तौर पर the Lord wants me to pray for people with problems in their bones. परमेश्वर चाहता है मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि जिनकी हड्डियों में कोई समस्या है, Because there are many people present here who have problems in their bones. क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। Tonight I want to pray for you. मुझे ऐसे लोगों के लिए आज रात को प्रार्थना करनी And है, whether you like it or not, और आपको अच्छा लगे या ना लगे, you will be healed. आप चंगे हो जाओगे। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Stand up with me, please. मेरे साथ खड़े हो जाए, हर एक जन खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। Thank you, Father, for your presence here. हे पिता, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। Tonight, I want to pray for all the people who have problems in their bones. मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसकी हड्डियों में कोई समस्या है। It can be arthritis. शायद आपको आर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों की समस्या है, Maybe you fractured your bones. शायद आपका कोई हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, Maybe you have bone cancer. शायद आपको बोन का, हड्डियों का कैंसर है, Maybe you have something like a vascular necrosis, a rare condition. शायद ऐसी कोई बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों में है, वो आपकी हड्डियों की बीमारी आपको हुई है। Tonight, the Lord wants to heal you. आज रात को परमेश्वर आपको ठीक करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Can we all raise our hands up? क्यों ना अपने हाथों को उठाए, सब लोग जहां कहीं भी आप हो। I'm going to pray for you now. मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना कर रही हूँ। And all those who have problems in your bones, like I just described, और जैसे मैंने कहा, जिन जिन लोगों को हड्डियों में कोई भी समस्या है, raise your hands up. अपने हाथों को उठाइए। Put one arm on your chest एक हाथ अपने छाती पर रखे and one up to the Lord. और एक हाथ परमेश्वर की ओर All ऊंचा the उठाए। people with problems in their bones, like I just described, raise your hands up. जो जिन जिन लोगों के हड्डियों में समस्या है, उन्होंने एक हाथ ऊपर उठाए और एक हाथ अपने छाती पर I रखे। want to pray for you right now. मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I speak to all the bones present here tonight. यहाँ पर हर एक जो हड्डी है उससे मैं बात कर रही हूँ। Be healed, be made whole. पूरे हो जाओ, ठीक हो जाओ, चंगे हो जाओ। In the name of Jesus, I bind and cast out any spirit of arthritis. हर एक जोड़ों के दर्द की आत्मा को मैं बांधती और डांटती हूँ। I speak to any broken bones to be mended back together. हर एक टूटी हुई हड्डी को मैं आज्ञा देती हूँ कि फिर से जुड़ जाए। I speak to any bones damaged in an accident to be made whole. एक्सीडेंट में कोई भी जो हड्डी है वो टूट चुकी है, मैं इस वक्त उसे आज्ञा देती हूँ कि वो ठीक हो जाए, जुड़ जाए। I curse any kind of joint pain. हर एक जोड़े के दर्द को मैं श्रापित करती हूँ। I curse any kind of pain in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से हर दर्द को मैं श्रापित करती हूँ। I thank you, Father, for hearing my prayer. धन्यवाद पिता, मेरी प्रार्थना को आपने सुना I know that you've healed them already. और मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें ठीक किया है, चंगा किया है। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। Please put your hands down. अपने हाथों को नीचे करिए Now listen to me. और ध्यान से This सुनिए। is a very important time. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। See, like I just said, और जैसे मैंने कहा, when Jesus said, pick up your mat and walk, जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चलने लग, the man instantly got up. He tested and tried to do what he could not do. और उस इंसान ने क्या किया, उसने जांचा, जो पहले वो नहीं कर पा रहा था उसने वो करना शुरू कर दिया। It's not just enough that I prayed for you. मैंने प्रार्थना की आपके लिए, उतना ही काफी नहीं है। You have to start
testing your bodies. आपने तुरंत अपने शरीर को जांचना शुरू करना है। So now to all the people that I just prayed for, और जिन जिन लोगों के लिए मैंने अभी प्रार्थना करी है, start testing your bodies. अपने शरीर को जांचना शुरू कर दे। Start trying to do what you could not जो do. आप पहले कर नहीं पा रहे थे वो करना शुरू कर दे। If you could not bend and check up. अगर आप पहले झुकने में आपको तकलीफ थी तो झुक कर If देखिए। you could not move your hands or your legs, try to move them. अगर आपके पैर या हाथों को आप मोड़ नहीं पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे, तो उनको मोड़ना हिलाना शुरू कर दे। If you had pain while moving, keep trying to move. अगर हिलाते समय आपको दर्द होता था तो वो हिलाना शुरू कर दे, हिलाना चालू रखे। It's very important. Come on, let's start आपको ये testing our करना bodies. शुरू आपको करना है। आप खुद से आपके शरीर को आपको जांचना है और आपको जांचना है आपके शरीर को। हर एक जन जिनके लिए प्रार्थना हुई है, जिन्होंने प्रार्थना को स्वीकारा है, अपने शरीर को, अपने हड्डियों को जांचे, जो पहले कर नहीं पा रहे थे वो करना शुरू कर दे। And then after you've seen that you've been healed, और जैसे आपको महसूस होगा कि दर्द नहीं है, आप ठीक हो चुके हो, raise your hand up. वो उन लोगों ने अपने हाथों को हिलाकर दिखाइए। Okay, start testing your body. Start trying to see what you could not do. पहले आप जांचे और जो कर नहीं पा रहे थे वो करना शुरू कर दे। And when you see you're healed, raise your hand up. अगर आपको महसूस है आप जान चुके हैं कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो अपने हाथों को हिलाकर दिखाइए। Come on, start testing. जल्दी से अपने हाथों को हिलाकर दिखाइए। और जो झुक नहीं पा रहे थे पहले वो झुक कर देखो, जो उठ बैठ नहीं पा रहे थे उठ बैठ कर देखो, जिनके घुटनों में दर्द था या घुटनों में कोई समस्या थी, अपना घुटना या हाथ या अपने कंधे को देखो। जहां कहीं भी हड्डियों में दर्द था वो दर्द निकल चुका है, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। आप जांचे और परमेश्वर आपको ठीक करेगा। और जिन जिन को चंगाई मिली अपने हाथ हिलाकर दिखाइए, अपने हाथ हिलाकर दिखाइए, आगे पीछे जहां कहीं भी आप हो, आपको अगर चंगा परमेश्वर ने किया है, अपने हाथों को हिलाकर दिखाइए। Pastor, can we have one song? Come on. और जो चंगे हुए हैं अपनी जगह छोड़कर आगे आइए गवाही देने के लिए। जल्दी आइए, जो आगे पीछे जहां कहीं भी आप ठीक हो चुके, आपको चंगाई मिली है, आपने हाथ दिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाइए जल्दी अपनी जगह छोड़कर। All those who have seen that you've been healed. अपने शरीर जांचो, इसका मतलब झुक नहीं सकते थे झुको, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, जो नहीं कर सकते थे करो, करके देखो परमेश्वर चंगा किया आपको। जिनको दर्द चला गया जल्दी अपने जगह छोड़ो, आगे आ जाओ, दौड़ के आ जाओ जल्दी। कहीं पे बहुत लोग चंगा हो, अपने जगह छोड़ के जल्दी आगे आ जाओ। कम ऑन, दौड़ कर आइए, जल्दी आइए। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई। Keep testing your body. अपने शरीर को जांचते रहे, जो पीछे भी है जांचते रहे। और अगर आपका दर्द निकल गया है, आपके हड्डियों में आपको कुछ महसूस हो रहा है कि ठीक हो गया है, दौड़ कर आकर आगे आइए और गवाही। कोई बीमारी अब ना छू सके, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। हाथ ऊंचा उठाए। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, भाना धर्म से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता
साथ ऐसा नहीं होता था। प्रार्थना के बाद इसके दोनों हाथ यूं होने लगे। Can you please ask her how long she's had, what happened? क्या हो रहा था आपको? मेरा करंट मारा था। Because of the shock. She had a current shock. एक्सीडेंट हुई और पैर टूटा था। हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ था कब पैर हुआ? में। कब हुआ था? हो गया, साल भर हो गया था। साल भर हो गया। सो क्या कर नहीं पा रहे थे आप? वो भी थोड़ा ये को कमजोरी हो रहा है यहाँ। अभी खोल पा रहे? हाँ। She was not able to move her fingers. 1 year ago, she had from a shock. She got a shock, and that from that time she was not able to move her hands. Because my she had God. a shock, she could not move her hand for 1 year. She could not fold the wrist. Today she got healed. 1 year ago, she had an accident where she got an electric shock. और 1 साल पहले इन्हें एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। And because of how bad that shock was, after that she was unable to move her hand like this. और उस शॉक इतना भयंकर था कि वो अपने हाथों को नहीं हिला पा रही थी, मुट्ठी खोल नहीं पा रही For the थी। past 1 year, she could not move her hand. और पिछले 1 साल से अपनी मुट्ठी को खोल बंद नहीं कर पा And रही today थी। during the healing prayer, Jesus touched her. और जैसे आज चंगाई के लिए प्रार्थना होती, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें She's छुआ able to move her hand. और प्रभु Can you please ask her to? अपने हाथों को हिला कर दिखाइए। हालेलुया। जो खोल नहीं पा रहे थे, हाँ, खोल नहीं पाते। करके दिखाइए। हाँ, She was करके not दिखाइए, able to do करके this for the दिखाइए। past 1 year. वो अपना हाथ ऐसे खोल बंद नहीं कर पा रही थी, अब कर रही है। देखो You प्रभु have ने to be उनको more चंगाया, प्रभु ने excited. उन्हें चंगाई दी। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा दे। हालेलुया। Thank you, Father, for healing her. Lord. I bless her center, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen। Can you इनका हाथ पकड़िए, इनका हाथ पकड़िए, पकड़िए, जोर से पकड़, दबाइए उनका हाथ। Pull it, baby. Look at how strong that grip is. अब उनके हाथ में ताकत भी आ गई है। यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया है। Bless you, हालेलुया। sister. Please go. Thank you. 3 साल से इसका पैर ऐसा नहीं होता था। 3 साल से इसका पैर जाम था, मगर प्रार्थना के बाद आज इसका पैर ऐसा होने लगा। Please ask her what happened for the. क्या हो रहा था आपको 3 साल? My full body was paining, my legs and all. I can't move my legs and all. But when you're praying, that time something was coming down, and I got healed. हालेलुया। So what could you not do before? Before I used to do in the house work and all. I can't move my legs and all. I used to keep my legs like that, and I used to pray. You were not able to do No. housework properly also. No, in the house I used to do work, but every time used to pain my full bones and all. Oh my God. Yes. For the past 3 years, पिछले 3 साल से she's been having pain in her legs. उनके घुटनों में बहुत दर्द था She was not able to move it properly. और वो घुटने मोड़ नहीं पा रही थी। She would do housework, और घर का काम जब करती थी, but it would still hurt a lot. वो घर का काम करते समय बहुत तकलीफ होती थी। She was struggling with this for the past 3 और years. पिछले 3 साल से ये समस्या से वो जूझ रहे And थे। tonight Jesus touched her लेकिन आज and रात she's को healed. प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छूकर Can you show चंगाई me दी। once? sister? आप Can you hold my hand? How did you used to walk before when you had pain? Pain used to come every time. Now I can walk properly. Can you show me Yes. how you can walk now? जब दर्द था कैसे चलते थे आप? I used to walk like this only, but pain could not say to anybody. Pain was there. Yes. Okay, now I the pain see is my- gone. Can you lift your leg and show me how you're अपने walking पैरों now? को उठा कर दिखाइए। पहले जो चलने में बहुत तकलीफ होती थी, अभी वो चलने There's में no कोई pain तकलीफ नहीं। anymore. अभी कोई तकलीफ नहीं है। Thank you, Father, for healing this sister. In Jesus' name I pray. Amen. इसका पैर टूटा था, फिर टूट गया। इसका पैर टूटा था मगर फिर टूट गया, मगर प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसको चंगाई दी और वो आज चल रही है। पहले टूट गया था। क्या हुआ था? पहले टूटा था, टूटने का बाद कुछ दवाई उबी करे तो जुड़ा था। फिर 15 दिन के बाद गिर गई मैं छत के ऊपर में गिरी, तो फिर मेरा दर्द चालू हो गया। फिर फ्रैक्चर होया बोलकर डॉक्टर बताया एक्सरे करके। She had an accident and then she fell down again from the roof and again broke the leg and she had pain. आज जैसी प्रार्थना में मैं मेरा पैर को मैं छू के प्रार्थना करी,
प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी दर्द कुछ भी नहीं है, तो एंटायर पेन हैज गॉन। कुछ भी दर्द नहीं है। कब एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हो गया 3 साल तो ज्यादा हो गया, लेकिन More than 15 3 दिन years. हो गया But गिर के। last before 15 days she हाँ। fell again and 15 it दिन was हो गया again गिर के। fractured and she was in terrible pain. 15 दिन। So 3 years ago, she had an accident 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था where she broke her leg. जिसमें उनका पैर टूटा था, Then again, 15 days ago, और फिर 15 दिन पहले she fractured the leg again, वो फिर से गिर पड़ी और वहीं पर उनको फिर से फ्रैक्चर and हुआ she's been in pain. और फिर बहुत बड़ी तकलीफ में और दर्द में वो थी। But today, during the healing prayer, लेकिन अब जब चंगाई की प्रार्थना चल the रही थी, fractured leg has come together again. परमेश्वर ने वो टूटी हुई हड्डी को फिर एक बार Hallelujah. जोड़ा है। हालेलुया। Could you please ask her how she used to walk before? और जैसे पहले कैसे चलते थे, जब फ्रैक्चर का दर्द था तो कैसे चल रहे थे? She used to walk like this during वो the ऐसे चल fracture. रहे थे। अब Wow. कैसे चल? Okay, sister, one second. नाउ आइए। आप पहले कैसे चलते थे जब She used to walk like this before. चल के चलिए, वैसे ही चलिए जैसे पहले चलते थे। She used to walk like this. पहले ऐसे जब मीटिंग में आए तब ऐसे चल रहे थे। When she came for meeting, she was walking like that. दिखाइए। Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hey, please come. एक ये एक्सीडेंट हो गया था और ना यहाँ पे दर्द सांस ले नहीं पा रही थी, बहुत दर्द हो इसके शोल्डर में बहुत दर्द था करीब 3 महीने से, और इसके ब्रेस्ट में भी बहुत पेन था, मगर प्रार्थना के बाद यीशु नासरी ने इसे शिफा दी। क्या हुआ? मैं कहीं गई थी, गांव में गिर गई थी, यहाँ पे हड्डी भी खिसक गया था और मेरे को ना सांस लेने से बहुत मुश्किल हो रहा था, दर्द दे रहा था बहुत, और हड्डी भी खिसक गया था। अब मैं ऐसे भी कर पा रही हूँ, ऐसा कर नहीं पा रही थी। Shoulder was broken. She fell down in the village, and because of that, whenever she drank anything or eat anything, there was pain in her chest. She was not able to lift her hands, but now that pain has gone and God has healed her. So when did this happen? ये कब हुआ गांव में, कब गिरी आप? 1 महीना हो गया। 1 month before. 1 month ago, she was walking in her village. और 1 महीने पहले जब वो गांव गई थी She fell and she broke her left shoulder. और वो गिर पड़ी, और गिरने के वजह से उनका जो बायां खांदा है वो टूट गया, And because of that, she had so much pain. और फिर इतना दर्द था उस खांदे में, She couldn't lift her hand. वो अपने हाथ को उठा नहीं पा रही And थी, whenever she would eat something, और कुछ भी खाया या पिया it would hurt her as well in her chest. वो उनके छाती में बहुत दर्द होता But था। tonight she felt the healing touch of Jesus. लेकिन आज शाम को, आज रात को परमेश्वर की चंगाई का And सामर्थ she को is महसूस completely healed. और परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह Sister, can चंगा you show करे। me once what she could अब not do? जो पहले नहीं कर पा रहे थे, जी हाथ ऐसे नहीं, पूरा यहाँ पूरा दर्द, सांस लेने नहीं हो रहा था। She wasn't even able to breathe. और उन्हें सांस भी properly. नहीं ले पा सांस भी ले नहीं पा रही थी, बहुत कम हो रहा था। मैं सोच रही थी वो नहीं हो पाऊंगी, नहीं रहूंगी, ऐसा सोचती थी, लेकिन अभी प्रभु आई, मैं यहाँ पे मैं चंगाई पाई, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। Can you lift your hand अपने once? हाथों को उठाकर दिखाए। She could not do this before. वो पहले ऐसा नहीं कर पा रहे थे। You're not understanding the magnanimity of this situation. How ये- big the situation is. इनकी समस्या कितनी गंभीर थी आप समझ नहीं पा रहे थे। She said that she was in so much pain. वो इतने तकलीफ में से गुजर रही She थी wasn't able to breathe कि उन्हें properly. सांस नहीं ठीक से ले पा रही सकती थी, She felt like she would just go. और वो ऐसा महसूस कर रही थी कि शायद उनकी जान चली जाएगी। This is my Jesus. ये मेरा यीशु है जो अद्भुत काम करता है। आमीन। बहुत ही सुंदर गवाही। 20 साल पहले इसे ब्रेन हेमरेज हुआ था, He had a brain hemorrhage 20 years और back. 20 साल से इसका ये वाला हाथ उठता नहीं था, From 20 years he was not able मगर to आज exercise. प्रार्थना के बाद आज बेटी ने प्रार्थना करी और यीशु नासरी की सामर्थ ने इसे छुआ और आज इसका हाथ चंगा हो गया। हालेलुया। Can you ask him what happened, please? क्या हुआ था आपको? ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। Brain hemorrhage. पैर मार दिया। कब हुआ था? यहाँ 20 साल हो गया। From last 20 So years. what could he not do before? और आप क्या नहीं कर पा रहे थे उसके ये वजह हाथ काम नहीं करता था। से? उधर देखिए। हाँ, हाथ काम नहीं कर रहा। नहीं, What about Sony? He couldn't move his hand. ये उसको लेफ्ट हैंड को नॉट वर्क। हाँ, सो ये हाथ नहीं उठा रहे थे आप। नहीं, So how would he walk before without the hand movement? सुन पड़ गया था। पहले कैसे चल रहे थे? There was no life in this. लगा नस काम नहीं कर रहा। So he used to, तो आप ऐसा हाथ पकड़ के चल रहे थे? हाँ, न दबाता हूँ। अच्छा, left hand was not working. He used to hold his own hand and walk.
How would he walk holding his own पहले hand? कैसे चल रहे थे? अब पहले चलने में कोई तकलीफ थी? No, no, he used to hold his own hand and walk before. लगा के चल रहा था। He used to hold his hand. 20 years ago, 20 साल पहले he suffered from a brain hemorrhage. उन्हें ब्रेन हैमरेज की तकलीफ हुई And because of that, he was not able to move his left arm at all. और उसकी वजह से उनका जो बायां हाथ है वो बिल्कुल हिला नहीं पा रहे It थे was like almost like it was dead, the left hand. और वो बाएं हाथ में बिल्कुल जान नहीं थी। And he would have to hold his hand and walk and all of वो that. खुद का हाथ दूसरे हाथ से पकड़कर उनको चलना For पड़ता था। 20 years, he suffered with this problem. 20 साल से इस समस्या वो जूझ रहे थे And tonight, the Lord touched him and he has been healed. और आज रात को प्रभु ने उन्हें छुआ है और उन्हें चंगाई And दी can you है। ask him to move his hand, अपने please? हाथ को हिलाकर दिखाइए इस वक्त, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। पहले ऐसा होता था? नहीं, नहीं होता। Ask him to do one more time. फिर से करिए, अपने हाथों को उठाइए। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Lord. One more. इसको करीब 3 साल से कमर के नीचे क्या होता था? दर्द होता था, नहीं चलने सकती थी। नहीं चल सकते थे। हाँ, कैसे चलते थे? और प्रार्थना के बाद सीधा हो गया। So for 3 years, she had pain from the back. बैक, लोअर बैक टू द लेग। So what was she not able to do before? क्या कर नहीं पा रही थी आप पहले? बैठने नहीं पा रही थी, बैठती थी तो उठने नहीं पा रही She थी। was not able to sit, and when she sat, she was not able to get up. सोती हूँ ना तो इधर दर्द करता रहा। While sleeping also there was terrible pain. For 3 years. 3 years. So for the past 3 years, she's had this pain from her back. और पिछले 3 साल से उनके पीठ में भयंकर दर्द है And because of that, she wasn't able to walk और properly. उसकी वजह से वो न चल पा रही थी ठीक से, She wasn't able to sleep properly. वो सो भी नहीं पा रही थी ठीक से, And if she sat down, it was very difficult for her to get back up. और अगर वो बैठ जाती है तो फिर से उठने में उन्हें तकलीफ होती Can you थी। ask her to just sit down and get up? एक बार बैठ कर दिखाइए जो आप पहले कर नहीं पा रही थी। पहले बैठते थे ऐसा, अभी Okay, so how did हालेलुया। पहले ऐसे होता था करना? नहीं होता था। नहीं होता था। for the past 3 years she was unable to do this? अब पिछले 3 साल में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आज परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्हें चंगाई मिली है Hallelujah. For the past 3 years she had this pain. और ये पेन, ये दर्द उन्हें था। And like you just saw, और जैसे आपने देखा, my Jesus has completely healed मेरे her. यीशु ने उन्हें पूरी तरह चंगाई दी है। Hallelujah. हालेलुया, Can I hear a hallelujah? हालेलुया। सुन सकती हो आपका? Bless you. नहीं कर सकते। Last one, I think. Yeah. 20 साल से इसका पैर मुड़ता नहीं था, 20 years she was not able to move her legs. मगर प्रार्थना के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और यीशु नासरी ने इसे आजाद किया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा ऑपरेशन हुआ था और घुटने का? घुटने का नहीं, फ्रैक्चर हो गया था ये। Because of the उससे fracture. उसके बाद फिर जब मेरा यूट्रस में बहुत तकलीफ था, इसलिए मैं बटेना हॉस्पिटल गई। तो जब यूट्रस चेक किए तो कुछ भी खराबी नहीं था। तो डॉक्टर बोले कि बिना खराबी का हम नहीं निकाल सकते यूट्रस। She was operated for a uterus. She has a new uterus problem, but doctor said uterus will not be removed. Okay. So उसके बाद क्या? पैर में कैसे? तो डॉक्टर बोले यदि अच्छा यूट्रस को निकाल देंगे तो आपको कुछ परेशानी हो सकता है। मैं बोले मुझे निकालना ही है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ बोलती थी। तो निकाल दिए और कुछ सालों के बाद मेरे पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द रहता था। Because of that operation, the leg started having side effects. उसके बाद आज मैं हील महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। So 20 years ago? 20 साल पहले होगा या 20 years? 20 years ago she had an operation for her uterus. और 20 साल पहले उनका गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ And after that operation she started facing side effects. और उसका परिणाम उनको उनके शरीर पर होने लगा And उसके one of बाद। those side effects was that she started having pain in her legs. और उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि उनके पैरों में भयंकर दर्द होने लगा। But tonight my Jesus healed her. लेकिन आज रात को प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी है।
चल के दिखाइए, जो कर नहीं पा रहे थे वो करके। She was not able to walk like this before. पहले वो ऐसे चल नहीं सकती थी। Hallelujah. हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। 20 years she had this problem. 20 साल से उन्हें ये समस्या थी। Bless you, sister. One last and then yeah. 7 साल से ये चल नहीं पा रही थी, मगर आज शाम को यीशु मसीह की सामर्थ ने छुआ और ये अपने से चल पा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे। Come. क्या कुछ नहीं होगा। क्या हुआ आपको? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 7 साल से चल नहीं पा She रही। met with an accident. प्रभु मेरे को चंगा किया। आमेन। 7 years ago she met with an accident. 7 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से वो चल नहीं पा रही She थी। was unable to walk. वो चल नहीं पा रही थी, But today the Lord touched her. लेकिन आज शाम को प्रभु ने उन्हें छुआ है She's able to walk now. और अब वो चल सकती है। हालेलुया। Walk in Jesus' name. 7 years she was ताली not able बजाकर to प्रभु walk. को धन्यवाद देंगे इस अद्भुत काम के लिए जो प्रभु ने किया है। 7 साल से चल नहीं पा रही थी, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चलने लगी है। Hallelujah. हालेलुया। This is so amazing. ये अद्भुत है। Thank you, Father, for healing her, Lord. धन्यवाद पिता, आपने I चंगाई bless her, Father. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम Amen, से। amen. आमीन, आमीन। Bless you, sister. Bless you. My Jesus is the same yesterday, today, and forever. मेरा यीशु कल, आज और युगानुग एक समान है। You didn't hear me. आपने सुना नहीं है? I said my Jesus is the same yesterday, today, and forever. मेरा यीशु कल, आज और हमेशा एक समान है। And और if he can use me, अगर वो मेरा इस्तेमाल कर सकता है, he can use you too. वो आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। It's just so amazing to be here with you. और बहुत ही सुंदर और अद्भुत समय था आपके बीच में आता है। And I hope that to everyone who has seen this tonight, और मैं अब उम्मीद रखती हूँ कि जिन्होंने ये सब कुछ आपने देखा है। मॉर्निंग से मुझे बहुत पेट में दर्द बहुत हो रहा था, आप जब अभी प्रेयर कर दी तो ठीक हो गई। From morning she had pain. from morning she had stomach pain, but after prayer she's been healed. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Bless you. Thank you. So I hope that you seeing this, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जैसे आपने ये सब कुछ देखा है, that you will all be challenged. आप सभी अपने आप में आप में हिम्मत आएगी, आप में वो चुनौती आएगी, with the knowledge that if I can do this, you can do this too. कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आपके द्वारा भी ये होगा। Hallelujah. हालेलुया। Once again, it was amazing to minister here in front of all of you. और आप सभी के सामने परमेश्वर की वचन लाने में मुझे बड़ा आनंद मिला। And I hope to see you all again soon sometime. और मैं आशा रखती हूँ कि फिर से हमारी मुलाकात होगी। God bless हालेलुया। you. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के एक बार अपने हालेलुया। हाथ उठाकर कहे हालेलुया। खड़े हो जाओ मेरे साथ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। तुम लोग मीटिंग इतना लेट शुरू करते हो, 9:30 बजे माइक देते हो और 10:30 बजे खत्म करने के लिए बोलते हो। हाँ, ओके। The presence of the Lord is here. परमेश्वर के उपस्थिति हमारे बीच में है। I feel like my daughter was preaching, Jesus saying, "Do you want to be healed?" और जैसे मेरी बेटी प्रचार कर रही थी और यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। मैं एक के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास लेटर है कि रामबती बेगल, रामबती बे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, रामबती भागे कैसा बघेल। कोई लड़की मेरे पास आओ, खड़े हो जो, मुझे पढ़ने के हिंदी पढ़ना मुश्किल होता है मुझे, कोई है कि मुझे मदद करो जल्दी जल्दी। ये रामबती भागे, फेस कैंसर, चेहरे का कैंसर 7 साल से। कौन है? रामबती भागे, चेहरे का कैंसर 7 साल से। कौन है वो? कौन है वो? कौन है रामबती भागे? कौन है? चेहरे का कैंसर का लिख, अगर नहीं है तो बैठ जाओ, फिर दूसरा बार नहीं बुलाता हूँ, खत्म, योर चांस इज ओवर। ओके, तुम्हारा चांस निकल गया, छोड़ दो। नहीं इसको बुलाओ।
कुंती कुंती नेताम बोन कैंसर, कुंती नेताम बोन कैंसर कौन है? कुंती नेताम हड्डियों का कैंसर अगर है। तुम लोगों को वेट करने के लिए फुर्सत ना, जाओ मर जाएंगे, डॉक्टर के पास जाओ मर जाएंगे। अब यीशु चेक ठीक कर रहे हैं तो तुम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना टाइम नहीं, निकल जाए, मेरे टाइम के अंदर आना है तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। चलो वो भी चले गए तो उसके मर्जी छोड़ दो, उसके मर्जी छोड़ दो उसको भी। और यवन कुमार ब्रेन ट्यूमर कौन है वो? यवन कुमार ब्रेन ट्यूमर कौन है वो? यवन वो भी नहीं है। चलो भाग जाओ, तू भी नहीं गएगा यार। है। बुलाते दौड़ के ना आए तो हो गए, टाइम नहीं है, मुझे जल्दी आना पड़ेगा तुम लोगों को। नहीं ये नहीं। हाँ ओके। कुसुम ब्रेस्ट कैंसर 5 साल से, कौन है कुसुम? कुसुम ब्रेस्ट कैंसर, जल्दी आना, तुम नहीं आए तो गया तुम्हारा चांस, बस उतना ही। वेट नहीं करूंगा तुम्हारे लिए मैं। ये क्या? हाँ? वीना पानी, वीना पानी 4 साल से दोनों फेफड़े डैमेज हो गया। 4 साल से दोनों फेफड़े डैमेज हो गए। वीना पानी, जल्दी जल्दी कम ऑन। जब मैं बुलाता हूँ जल्दी आना, पर तुम लोगों को आने में टाइम लगता है तो तुम्हारा मर्जी है। आइए। क्या हुआ एवन कुमार को? क्या हुआ? ब्रेन कैंसर है सर। कैंसर, ब्रेन कैंसर कौन से स्टेज का है? अच्छा, क्या क्या नहीं कर सकते आप? स्पीच स्पष्ट नहीं है। ऑपरेशन हो गया ब्रेन कैंसर का? अच्छा, इनको ब्रेन कैंसर ऑपरेशन हुआ है कि कौन सा स्टेज का बोला? अच्छा, सेकेंड स्टेज ब्रेन कैंसर है उनको, ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं कर। डॉक्टर्स देखो, डॉक्टर्स प्यार करते हैं और जितना होता है उतना करते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं? सिर्फ यीशु कर सकता है। आमीन। आमीन। क्या हो गया तुम आमीन, लोगों को? आमीन। मैं बोला यीशु कर सकता है। आमीन। हालेलुया। मैं आज हाथ रखता हूं तुम्हारे ऊपर, आज से इसका चंगा शुरू हो जाता है। आमीन। आज से चंगा शुरू होता है। आमीन बोलो यार। आमीन। क्या तुम लोग क्या पिक्चर देखने के लिए आए? हाँ, यीशु का काम देखने के लिए आए। हाँ, कमल चलना फिरना कुछ प्रॉब्लम नहीं है? लड़का हाँ, और बात करना नहीं आता है। ओके। इन द नेम above all name, the name of Lord Jesus, I curse the brain cancer. Die in the name of Jesus. Brain, be healed in the name of Jesus. I command you, brain cancer, die by the life of God in me. I speak death to cancer in the name of Jesus. I release the life of God in the name of Jesus. Thank you, Father. Recover brain from now. So in Jesus, by your sickness, carry the pain. By his stripes, I declare you are healed. Thank you, Lord, for healing him. I call it done in Jesus' name. Amen. देखो, बोलो हाथ उठाओ, बोलो यीशु, 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 बोलो यीशु। हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो। अब आपका नाम क्या है? सुगंधा जी, हाथ रखा मैं। आज से उनका ब्रेन ठीक होने लगेगा। आज आप जाके जरिया फाउंडेशन सिद्धार्थ के पास जाके बोलना पड़ेगा यीशु ने क्या किया है तुम लोगों को करके। ठीक है, कम ऑन, चलो पैर उठो, पैर उठो, पैर उठे के चलो। कम ऑन, वॉक, वॉक इन द नेम ऑफ जीसस, वॉक। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चलो इस तरफ आ जाओ। चलो 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 चलो, कम ऑन, चलो चलो चलो। हालेलुया, हालेलुया। हाथ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। नहीं नहीं, कोई पकड़ने का नहीं। थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग हिम। आई कॉल इट डन इन जीसस नेम। आप लेके जाइए, आज से ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद आप आके उनको बताना पड़ेगा क्या हुआ करके। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। गो अहेड। यस प्लीज, व्हाट हैपेंड? आई थिंक क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे ना, क्योंकि लोग ऊपर मुश्किल आ जाएगा। कैंसर है तो चलना मुश्किल होगा उनको शायद। हाँ, अच्छा, प्रणाम माँ। लंग्स डैमेज है।
ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। 4 साल से 2021 से 4 बार आईसीयू में रही हूँ और पूरा मतलब अभी 1 महीना पहले जॉब मैंने ज्वाइन किया है। सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी धूल धड़ और खुशबू अगरबत्ती कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। और आज शाम से मैं आई हूँ सर, मुझे यहाँ बैठी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। कोई प्रॉब्लम बैठने से? यहाँ बैठी इतनी भीड़ में, मैं बाहर का हवा थोड़ा सा भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो लाखों के बीच में बैठी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग ताले बजाओ यार यीशु के लिए। जी सर, थैंक यू सर। बाहर का सांस भी नहीं ले सकते, अभी यहाँ के बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ का पवित्र आत्मा का हवा चल रहा है यहाँ पे। हालेलुया। आप कैसे है यहाँ पे? मेरे साथ एक सहेली है मेरी स्टाफ है जयमनी नाग, उन्होंने मुझे लेके आया। आप अच्छी हो जाएंगे। कल वो शाम को आई थी तो रात को बैठी तो आप लोग का प्रार्थना हुआ तो उसके ध्यान में मैं आई और मैं जब मेरी तबीयत खराब थी उसने मेरे लिए प्रेयर किया था। तो 2-3 साल पहले 2022 में रात को 2:30 बजे मैंने उसको फोन किया। ठीक है। अभी मैं हाथ रखता हूँ। मैं हाथ रखने से आपका लंग्स का प्रॉब्लम मर जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप नहीं मरेंगे, आपका समस्या मर जाएगा। ठीक है, मैं हाथ रखता हूँ। यीशु आपको ठीक होना चाहते? आप विश्वास करते यीशु ठीक करेगा आपको? है यीशु विश्वास करते यीशु ठीक करेगा आपको? जी सर। ठीक है, दोनों हाथ ऐसा उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड द लंग्स बी हील्ड, be made whole in Jesus' name. Lungs receive the capacity to breathe again normally in the name of Jesus. I release the life of God into her lungs. Lungs, come back to life in the name of Jesus. So Jesus bore your sickness, carry the pain. By his stripes I declare you are healed. Thank you Lord for healing her. I call it done in Jesus' name. Amen. बहन जी सांस लीजिए भी, अब बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो अब सांस ले लो, अभी सांस ले लो, धन्यवाद यीशु बोल के सांस ले लो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राम बाबू, धन्यवाद यीशु। हाँ धन्यवाद यीशु। अच्छा सांस लो, सांस लो, सांस लो। जो नहीं कर सकते करके देखो, जो नहीं कर सकते थे करो। हाँ करो करो, करो करो। चलो मेरे साथ आइए, पैर उठा के चलिए मेरे साथ। हाँ चलो 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 चलो, जोरदार तालियां। अच्छा हाथ निकाल, हाथ उठा। अच्छा चलिए 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 आप बोलता हूँ, आप चलिए। अब जो नहीं कर सकते करे कीजिए, जो नहीं कर सकते कीजिए। थोड़ा थोड़ा जोर से चलिए, इस तरफ थोड़ा रफ्तार से, थोड़ा इस तरफ थोड़ा तेज चलिए, थोड़ा तेज चलो 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 चलो। हालेलुया। 75% लंग डैमेज होगा इसका, ताली बजाओ ऋषि के लिए। नहीं अभी सांस लो कैसा लग रहा है देखो भाई। कैसा लग रहा है अभी आपको? रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, थोड़ा आराम महसूस करते हैं। अब जाइए, जो भी उनको आपको साथ में लेके आए ना उनके साथ रहिए, वो लोग यीशु कवर बताएंगे आपको, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हालेलुया। कम ऑन पीपल, गिव द लॉर्ड अ क्लैप एंड प्रेज द लॉर्ड। यस, जोरदार ताली का अर्पण प्रभु को देंगे। कौन से कैंसर है? सब जो जितने कैंसर पेशेंट से आगे आ जाओ यहाँ पे, जितने भी कैंसर पेशेंट्स, कोई बीमार, जल्दी आ जाओ जल्दी, क्योंकि टाइम लेट हो गया हम लोगों को। 10 बजे खत्म करने का था, 10:30 बज गए, जल्दी आ जाओ सब। यहाँ volunteers, please help me. Where are the volunteers? Bring them here. Bring them here. Atul, tell them to bring them here. Volunteers, सारे volunteers ने जितने कैंसर पेशेंट से बीमार, not here, there. वहां पर सामने जल्दी अंदर नहीं, इधर सामने। जल्दी लेके आओ। आगे, एकदम आगे नहीं, स्टेज टाइम हो गया जल्दी। क्या हुआ? पीछे खड़े रहे। अब इनको क्या हुआ? हाँ In the name above all names, the name of Lord Jesus,
I command the foul spirit of mouth cancer, come out in the name of Jesus. I curse the cancer, die in the name of Jesus. Cancer, you will never remain in the body anymore. I challenge you by the life of God in me. Be healed. Be made whole in the name of Jesus. No more cancer. I speak divine health. Lord Jesus, bore your sickness, carry the pain. By his stripes, the mouth cancer is healed. Your mouth is healed. Thank you, Lord, for healing him. I call it done. I release the life of God into him. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Please quick volunteers. I want volunteers come quickly. Volunteers कितने लोग हैं कहाँ हैं? Volunteers. बच्चे लोग सब come on just go. एक एक के पास जाओ जो बीमारी है लोग है जल्दी 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 1-2 मिनट में खत्म करना है मुझे 2 मिनट में. Volunteers उनके पीछे खड़े रहेंगे. कौन है उसको कौन लेके आया इनको? क्या हुआ? पैदा हुई तब से इसका लेट बाथरूम नहीं था. अभी ऑपरेशन के वजह से पाइप से सब चल रहा है. 2-3 ऑपरेशन समझा और बताइए. जैसे पैदा हुई उस समय इसका लेटरिन जाना बाथरूम जाना बंद था. अभी ऑपरेशन के बाद पाइप से चल रहा है. ये जो पाइप लेटरिन जाना भी बंद है, यूरिन जाना भी बंद है. छोटा रास्ता था जब जन्म हुई. आगे पीछे दोनों में जी. बाद में ऑपरेशन किया गया. ये ऑपरेशन से सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. नहीं हाँ ट्यूब से जा रहा है. जब से पैदा हुई बाथरूम टॉयलेट नहीं जा सकती थी. ऑपरेशन होके सुराख डाला है और ट्यूब से जाता है बच्ची के लिए. लेट मी प्रे. In the name of Jesus, I command a new organ to be created. I speak brand new organ created in the name of Jesus. Organ, be healed. Let the new organ be created. Let the urine flow normally. She will not need the pipe. I speak a creative miracle to happen of a new organ to be created. In the name of Jesus, I release the creative miracle power. I claim miracle for your glory, Father. In Jesus' name. Amen. कल पता नहीं पाए थे नहीं. कल एक वीडियो दिखाया जो लड़का को पैदा इससे उसको ऑर्गन नहीं था, मेल ऑर्गन. प्रार्थना के बाद नया अंग आया. ऐसे उसको नया अंग आएगा इसको. जरूर जरूर ठीक होगा. हालेलुया. जरूर नया अंग होने वाला है. हालेलुया. 2 साल हो गई पैदा होने के बाद से ही ऐसी. In the name of Jesus, brain be healed. I speak a miracle to happen. Be healed, be made whole in the name of Jesus. I thank you, Father. Let the brain recover, completely be normal for the glory of God. In Jesus' name. Amen. Let me pray. Come on, जल्दी हाथ रखो उनके ऊपर. Volunteers अपने हाथ के ऊपर रखो. जल्दी जल्दी टाइम हो गया. जल्दी यहाँ आ जाओ यार प्रार्थना के लिए. वहाँ क्यों कर बुला रहा हूँ ना मैं. तुम लोग समझते नहीं. तुम लोग All the sick people. जितने बीमार है वो यहाँ पर आ जाए सामने. मैं बुला रहा हूँ तुम लोग नहीं समझे. जल्दी टाइम हो गया क्योंकि हम लोग बंद करना पड़ेगा अभी. जितने बीमार है वो सामने आ जाए. ज्यादा नहीं कर ज्यादा लंबा नहीं जा सकते हम. खड़े रहो. आगे मत आना. आगे मत आना. बस वॉलंटियर्स यहाँ सामने खड़े हो जाइए. कुछ वॉलंटियर्स सामने, कुछ वॉलंटियर्स पीछे खड़े हो जाइए. थैंक यू लॉर्ड जीसस. क्विक जॉनी जल्दी अपना हाथ रखो उनके ऊपर. जल्दी अपना हाथ रखो उनके ऊपर. अपना हाथ जो लोग आए आपके सामने उन पर रखिए. थैंक यू लॉर्ड जीसस. अपने हाथ रखो. जल्दी 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 जल्दी. कम ऑन. टाइम हो गया. 11 बज गया. कम ऑन. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में I take authority over every foul spirit of sickness, disease, infirmity. और सारी गंदी आत्मा बीमारी की मैं इस वक्त उस पर अधिकार लेता हूँ. I command every sickness come out in the name of Jesus. हर बीमारी को मैं आज्ञा करता हूँ निकल आए बाहर यीशु के नाम से. Every foul infirmity leave in the name of Jesus. हर कमजोरी की आत्मा, हर बीमारी की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से. I command every cancer die. हर कैंसर को मैं आज्ञा देता हूँ मर जाए. Paralyzed body be healed. लकवा मारा हुआ शरीर
ठीक हो जाए, Brain be healed. और दिमाग ठीक हो जाए, Every tumor die in the name of हर Jesus. गांठ निकल जाए, मर जाए, Skin be healed in the name of Jesus. त्वचा रोग ठीक हो जाए यीशु के नाम से, Brain be healed in the name of दिमाग Jesus. इस वक्त ठीक हो जाए यीशु के नाम से, Kidneys be healed in the name of Jesus. किडनी चंगाई प्राप्त करो I यीशु के speak a नाम miracle in the name of से, यीशु Jesus. के नाम से हर एक के जीवन पर I चमत्कार बोल bless your people, Father. प्रभु तेरे लोगों पर Since मैं Lord आशीष Jesus bore your sickness, carried all the pain. और तूने हमारे सारे बीमारी को और वेदना को अपने ऊपर ले By लिया His stripes, और तुझे लगे I कोड़ों के मार declare you are healed. मैं घोषणा करता हूँ कि तुम ठीक हो चुके Thank हो। you, Lord, for healing the people. धन्यवाद पिता तेरे लोगों को I चंगा call कर। it done. I give you glory. सारी महिमा आपको देता हूँ, सब कुछ पूरा हो Blessed be चुका। your name. तेरे नाम को महिमा In मिले। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। अभी आंखें खोलो, चेक करो उनको, जो कहाँ कहाँ तकलीफ था जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। God bless you all. Time is up. We have to close the meeting. God bless you all. God willing, we'll see you again. प्रभु आप सभी को आशीष दे। मीटिंग खत्म करनी है, जल्दी हम मिलेंगे। Thank you so much, sir. Thank you so much.